क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक ये 13वें नंबर का क्वेश्चन है जिसमें बोला गया भारत में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। तो देखो भारत में स्थित काफ़ी हैं और इसमें से ये देखो, ये तो दर्रा है अभयारण्य, ये सब चीज़ नहीं है। तो एक ये है केवला घाना राष्ट्रीय उद्यान है और ये आपको पता है कि ये भरतपुर में है, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन सही है, भरतपुर में। और ये सबसे ज़्यादा फेमस है बर्ड्स के लिए, ठीक है, बर्ड्स के लिए फेमस है क्योंकि जहाँ पे विभिन्न प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। ये राजस्थान का एक छोटा सा जिला या बोल सकते हैं भरतपुर, जो आगरा से लगा हुआ है, आगरा के बाद ही है। तो ये इसमें एक पक्षी विहार है जिसमें बहुत विभिन्न प्रकार की जो विलुप्तप्राय पक्षी भी हैं, रंग बिरंगी अनेक प्रकार की जो पक्षी हैं वो सारे इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक मंदिर भी फेमस है, लेकिन फ़िलहाल में तो ये पक्षी विहार के बारे में बात की गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं। तो बोला गया है कि भिलाई इस्पात संयंत्र का लौह अयस्क का स्रोत है। लौह अयस्क का स्रोत है दिल्ली राजहरा में है ये, ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे ये दिया गया है कि दिए गए दर्रों में से उनके स्थान को कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अच्छा, सही नहीं के बारे में बोला गया है, तो ठीक है, इनमें से देखना है। तो 4 इधर दिए गए जो जिसमें दर्राएँ दी गई हैं, उसके बाद यहाँ पे जगह दिए गए हैं, राज्य दिए गए हैं, उनमें देखते हैं। तो जोजिला और बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर, ये बिल्कुल सही है। और क्योंकि देखो जम्मू कश्मीर में आपको बोलते हैं जोर से कहो जेपी बाबू, जेपी बाबू, जोर से कहो जेपी बाबू, यानी कि जो जम्मू कश्मीर की जो दर्राएँ हैं जिनका नाम मैं बता देता हूँ। सबसे पहला है जोजिला, दूसरा है पीर पंजार, तीसरा है काराकोरम, चौथा है बनिहाल दल्ला, और 5वें है बुर्जिल दर्रा। तो ये 5 दर्राएँ हैं जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं, जम्मू कश्मीर की दर्राएँ हैं, जिसको हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, जोर से कहो जेपी बाबू, ठीक है। तो ये तो 5 दर्राएँ, इनके नाम याद कर लेंगे, ठीक है। और इनकी कितनी ऊंचाई है, कहाँ पे स्थित हैं, किस मार्ग को किस मार्ग से जोड़ते हैं, ये भी सब याद कर लेंगे आप लोग। चलिए अगली बात करते हैं बारा और लापचा ला और सिपकिला। तो ये देखो, ये किसके लिए, उत्तर प्रदेश। देखो उत्तर प्रदेश में आपको मैं बताऊँ कोई भी दर्रा नहीं पाया जाता। इसका कारण ये है क्योंकि दर्रा हमेशा पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि जो 2 पहाड़ों के बीच की जो दरार होती है उनको दर्रा कहते हैं, जिससे मार्ग भी निकलते हैं, मार्ग इधर से उधर जाने के लिए। तो ऐसी कोई दर्रा नहीं है। तो बारा लापचा ये आपकी हिमाचल प्रदेश की दर्रा है। तो हिमाचल प्रदेश में 3 दर्राएँ बहुत फेमस हैं हिमाचल प्रदेश की, जिसमें सबसे पहला है रोहतांग दर्रा, जो बहुत पूछी जाती है। रोहतांग आपके अगले उसमें भी बोली जाएगी। और फिर आगे है शिपकिला, शिपकिला। तीसरा आता है बाड़ा लाचा, बाड़ा लाचा बोल दो या बाड़ा लाचा एक ही बात है, लापचा ये है। ये सिक्किम की दर्रा है। तो ये तो पहला तो मतलब दूसरा तो गलती है, ये नहीं होना है, इसमें नहीं है। उसके बाद फिर अगला क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश की लाथाला, नीति पास और लिपू लेक। देखिए हिमाचल प्रदेश की ये नहीं है, क्योंकि नीति पास और नीति और लिपू लेक तो ये उत्तराखंड की दर्रा है, जिसको हम लोग नाम से जानते हैं नीलमा, नीलमा नाम से जानते हैं, नीलमा बोल सकते हो। उत्तराखंड की जो है नीलमा, नील से होती है नीति दर्रा, नीति दर्रा। ला से होता है लिपू लेक, लिपू लेक। और माँ से होती है माना दर्रा, ठीक है, माना दर्रा। तो ये उत्तराखंड की दर्रा है, तो ये भी नहीं होगी। चलिए अब थर्ड ऑप्शन को और चेक कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या है कि नाथुला और जेप्सिला, हाँ ये थे, ये नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा है, ये सिक्किम की दर्रा है। तो सिक्किम में देखो 2 दर्रा बहुत फेमस है, 2 ही हैं एक्चुअली, फेमस हैं तो काफ़ी के जो फेमस हैं वही दर्रा नाम किए जाते हैं, नाथुला और जेप्सिला। तो यानी कि आई थिंक इसमें जो 2 ऑप्शन है, दूसरा तीसरा है, यही गलत है। तो इसके हिसाब से किस ऑप्शन में दिए गए दूसरा तीसरा, ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेशों में वृद्धि की अधिक संभावना होती है। तो देखो अब इसमें पूछा कि क्या हम लोग अगर बढ़ाएं तो जिसके मतलब जो भी आय होगी या फिर
आप देखें इनकम, कैपिटा इनकम, ये सारी चीज़ें, देश की इनकम होगी वो कैसे बढ़ेगी। तो देखो सबसे पहले ब्याज दर से कुछ नहीं बढ़ता, शेयर मार्केट की कीमत बढ़ती भी घटती भी है, इसका कोई मतलब नहीं है। व्यक्तिगत कर ऐसा कुछ नहीं है। एक होती है नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। एक हम लोग नई पूंजी किसी या बिजनेस को स्टार्ट करते हैं या हम इसी को सोच के करते हैं कि हाँ उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि की आशा होती है, हाँ कि हम नई पूंजी लगा रहे हैं तो इसमें ज़रूर हमें वृद्धि मिलेगी। तो इसमें सबसे सही ऑप्शन है जो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, नई पूंजी व अनुमानित प्राप्ति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बोल रहा है भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था क्या है। सबको पता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन, यानी कि जिसको बोलते हैं केंद्र की सांख्यिकी संगठन, जिसका ये है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर भी सबको पता है न्यू दिल्ली में है, तो कोई खास ऐसा चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब बात करते हैं कि इसमें बोल रहा है सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। सेवक क्षेत्र का दूसरा मतलब सेवा क्षेत्र किस में आती है। तो सेवा क्षेत्र आपका दूसरा नाम हम लोग इसके में जो तृतीयक जो क्षेत्र है या तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं वो सेवा क्षेत्र के ही आता है। अब ये तृतीयक क्षेत्र कैसे होते हैं, तो सबसे पहले मैं इसका प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र बता देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र होता है जो ज़मीन से जुड़ा होता है। तो ज़मीन से क्या होती है, सीधी सेवा जो बहुत सिंपल तरीके से हो सकती है, जिसमें कृषि होते, वन होते, ये आसानी से मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, जिसमें पशुपालन भी है, ये भी हम लोग प्राथमिक क्षेत्र ये आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा पूंजी की भी आवश्यकता नहीं होती है। द्वितीय क्षेत्र में क्या होते हैं, द्वितीय क्षेत्र में जैसे कि किसी चीज़ का हम निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, या जैसे या फिर किसी को उपयोगी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, तो ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, तृतीय क्षेत्र के अंदर व्यापार आता है, यातायात आता है, मनोरंजन या स्वास्थ्य वगैरह, ये किस में आते हैं, तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो इसका तृतीय क्षेत्र हो जाता है। अब आगे आता है क्वेश्चन, भारत में आगे क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। सबको पता है भाई, श्वेत क्रांति के जनक सबको पता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये इसमें श्वेत क्रांति के तो ये तो देखो, ये बलवंत राय मेहता तो एक समिति थी, MS स्वामीनाथन ने ग्रीन क्रांति के, ग्रीन रिवोल्यूशन के, तो डॉक्टर वर्जील वो वर्गीज कुरियन इनको बोलते हैं जो श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, श्वेत क्रांति क्या, दुग्ध उत्पादन को बोला जाता है। ठीक है, तो चलो ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। देखो आपको एक चीज़ बताऊँ, इसी में क्वेश्चन भी आ सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन कब लागू हुआ था। प्राइवेटाइजेशन आपको पता है 1991 में ही प्राइवेटाइजेशन हुआ था, 91। ठीक है, अब उस टाइम सबसे पहले कौन उस टाइम प्रधानमंत्री थे, तो PV नरसिम्हा राव थे, वो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, PV नरसिम्हा राव थे जिन्होंने विकास की गति को बहुत बढ़ाया था और इस तरीके से, ठीक है, कैसे देश में विकास किया जाए, ये सारी चीज़ हैं प्रधानमंत्री। अब आगे बात करते हैं भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची सम्मिलित नहीं है। तो देखो भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पुलिस भी आती है, ठीक है, जेल तो है ही, और कानून और व्यवस्था है, लेकिन दंड प्रक्रिया नहीं आती है। ठीक है, दंड प्रक्रिया नहीं आती है क्योंकि दंड प्रक्रिया आती CRPC और IPC के तहत आती है। तो जो D ऑप्शन है वो आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का मुख्य विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं नहीं है अर्थ संघीय संरचना और प्रतिबद्ध न्यायत्र शक्तियों का विवरण, निम्नलिखित संविधान और संविधान की, ये नहीं है, केवल B ऑप्शन इसके लिए हो जाएगा। प्रतिबद्ध न्यायत्र नहीं आती है इसकी विशेषता, क्योंकि प्रतिबद्ध न्यायत्र तो मैंने आपको बताई थी IPC CRPC जो जुडिशल का है, तो ये नहीं आएगी। ठीक है, बाकी सब आपको अधिकार दिए हैं, रचनाओं के बारे में बताया गया कि जो देश का स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया, सारी चीज़ें हैं, तो ये नहीं आएगी। चलिए आगे बात करते हैं, एक मिनट, ये क्या ओपन हो गया, ठीक है, आगे बात करते हैं कि अब आगे क्वेश्चन बढ़ता है कि इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिक को आर्थिक न्याय प्रदान करता है।
भारतीय नागरिक को जो आर्थिक न्याय प्रदान करता है, तो आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए आपको पता है राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं। देखो मौलिक अधिकार तो सबको पता है, सभी के लिए समान अधिकार है, मौलिक कर्तव्य सबके लिए, और इनमें से कोई ऑप्शन होता नहीं है। तो एक लास्ट थर्ड ऑप्शन है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं जो आपको आर्थिक न्याय प्रदान करता है। ठीक है, तो फंडामेंटल ये जो क्या बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के निर्देश देते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन बहुत जगह पूछा गया है, जिसमें आपका अनुच्छेद आर्टिकल 14 बताता है, 40 बताता है, जिसमें आपको जो राज्य सरकारों के ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था विचार रखा था। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था आपको पता है बलवंत राय मेहता कमेटी थी जिसने बनाई। एक अशोक मेहता ने क्या थी कि वो 2 स्तरीय बनाई थी कमेटी, लेकिन जो बलवंत राय मेहता थी जिन्होंने त्रिस्तरीय कमेटी बनाई थी। ठीक है, त्रिस्तरीय कमेटी बनाई थी, और त्रिस्तरीय में इन्होंने क्या बताया था कि ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जिला पंचायत के बारे में इन्होंने कमेटी बताई थी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं। चलिए 26वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उन्होंने बोला कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। तो प्रवाह सर्किट में कब होता है, सीधी सी बात है कि इसमें 1 मिनट, ये 26 का क्वेश्चन है जो मुझे देखना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। इसमें देखो सीधी सी बात है, सबसे पहला है स्विच चालू होने पर, बिल्कुल सही बात है। स्विच बंद होने पर और स्विच बंद या चालू होने पर निम्नलिखित कोई वोल्टेज नहीं होता है। ऐसा तो कुछ नहीं है। आपको कुल मिला के यहाँ पर आपका स्विच बंद होना के ऐसे टिक लगा दिया है। मेरे ख्याल से इसका आंसर स्विच चालू होने पर, क्योंकि बिजली सर्किट में कब होता है। सर्किट ये थोड़ा मैं क्वेश्चन आपको अगले क्वेश्चन उसमें बताऊंगा। अभी थोड़ा ये एक साइंस का क्वेश्चन है, अभी थोड़ा मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। जहाँ तक इसमें चालू इसलिए हो सकता है क्योंकि जब तक स्विच चालू नहीं करेंगे तब तक, लेकिन यहाँ पे स्विच की बात की गई है, तो स्विच में देखते हैं इसका आगे क्या है, इस किसी से पूछ के बताएंगे। चलिए आगे से बढ़ते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है। ठीक है, चलो नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। देखो एक एस्कॉर्बिक एसिड, आम्लिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सेट्रिक एसिड होते हैं। तो ये होते हैं, तो इनके कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नींबू के खट्टे को तो हम लोग ये बोल देते हैं नींबू विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी सेट्रिक एसिड, जो नींबू का खट्टापन होता है, नींबू या संतरा का खट्टापन। अब अगर एस्टिक एसिड हो या टार्टरिक एसिड हो या टार्टरी का होता है तो टार्टरिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड जब कोई चींटी वगैरह खा लेती, चींटे वगैरह, तो उससे होता है। तो ये सबसे, अगर इसमें नींबू के बारे में बात करेगा तो साइट्रिक एसिड इसमें हो जाएगा। ठीक है, जिसमें विटामिन सी पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब ये कुछ क्वेश्चन थे। आगे बोलता है कर्कटजनक रसायन से होता है। इसका थोड़ा मैं अस्वस्थ हूँ क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। इसका क्वेश्चन का आंसर आपको मैं जल्दी दूंगा। चलिए ठीक है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहती है। सबको पता है एपिडर्मिस कहलाती है, तो अधिधर्मी एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक है ये क्वेश्चन। अब एक मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ में क्वेश्चन चलो देख लेते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन है कि ये है पहला क्वेश्चन है, जैसे कि ये है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा देता हूँ। चलो यहीं पे तो जितना हो पाएगा, फिर बाकी क्वेश्चन बाद में देखेंगे, या फिर बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देते। तो इसमें कुछ क्वेश्चन कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है कि सबसे पहले इसको हमने तोड़ देना है। तो ये लगभग हम इसका स्क्वायर बॉक्स तोड़ेंगे तो लगभग ये इसे 196/159 होगा। इसके ऊपर ये चढ़ा रहेगा, इक्वल 1 + x/13 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये ऊपर का 14 का है, नीचे का 13 का है, इक्वल अगर हम इसको लेंगे 13 + x/13
13 क्या इसको बोल सकते हैं, तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। अगर ये इस साइड आएगा x की वैल्यू तो 14 अब -13 हो जाएगा, x की वैल्यू बराबर 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो भी होगा 1 कहाँ है, 1 ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा खास नहीं था इसमें। चलिए अब आगे क्वेश्चन आता है कि क्या क्वेश्चन है तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ऐसी खास बात नहीं है। लगभग देखो अगर हम इसको करेंगे तो लगभग ये 2 गुना होगा, यानी कि 74/2 और ये हो जाएगा, तो ये लगभग 8 कितने होने हैं, हाउ मैनी, तो ये ऐसे हो जाएगा और सॉरी 1 हो जाएगा 1। उसके बाद ये लगभग कटेगा तो 4 टाइम जाएगा और इसके बाद 300 एक्चुअल आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कोई नहीं, ये मैथ के क्वेश्चन आप सारे कर ही लेंगे और नहीं होगा तो मैं बाद में आपको सॉल्व करवा दूँगा, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सारे अभी मैथ के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले 36 का क्वेश्चन को करते हैं। तो 36 क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से तीक्ष्ण का विलोम क्या है। तीक्ष्ण होता है मतलब कि क्या है, तीक्ष्ण का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा तीखा टाइप का होता है, ठीक है, तीखा टाइप का होता है। या इसको तीज को हम लोग तीव्र भी बोल सकते हैं। तो इसका जो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा कुंठित हो जाएगा, कुंठित हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब गजवदन का पर्यायवाची होता है। गजवदन क्या कहते हैं, गजवदन कहते हैं जो गणपति होते हैं, गणपति मतलब गणेश जी को ये एक पर्यायवाची है। तो अब देखिए गणपति इसमें कहीं है, कुछ ऑप्शन हो सकता है, कौन सा पर्यायवाची है, गजवदन, गजवदन पर्यायवाची है, तो इसका आपके पास गणपति कहीं है, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब 38 का बोल रहे हैं कि कांटों से भरा हुआ वाक्य के नीचे दिए गए शब्द है। कंटक नहीं होगा, कुचैला नहीं होगा, विकीर्ण नहीं होगा, इसमें होगा कंटकार कीड़े, मतलब इसका मतलब होता है कांटों से भरा हुआ। चलिए ये हिंदी क्वेश्चन थे, काफ़ी ठीक थे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे 39 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो 39 नंबर का क्वेश्चन में दूध का दूध और पानी का पानी करना, मुहावरे का मतलब बिल्कुल सही बात है। नेड़ा ऐसे करना कि जिसमें सारी चीज़ें अलग हो जाएं, तो इसके लिए ऑप्शन देखो क्या है कि दुग्ध, ये तो होने ही नहीं है, मिलजुल कर रहना, बिल्कुल पक्षपातपूर्ण निर्णय, ये कोई मतलब नहीं है, पक्षपातपूर्ण क्यों होता, ठीक है। तो उचित निर्णय करना, बिल्कुल उचित निर्णय का मतलब बिल्कुल सही निर्णय देना कि दूध का दूध पानी का पानी। अब आगे शुद्ध वर्तनी का चयन करें, शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो आपका पास जिसमें दिया बहिष्कार, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है। बहिष्कार ये भी गलत है आपका, बिल्कुल, क्योंकि बहिष्कार होता है, ठीक है, ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है, बहिष्कार नहीं होना है। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाना है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाना है। चलिए अब ये कुछ आपके पैराग्राफ हैं, इंग्लिश के हैं, पैसेज हैं, जिनको पढ़कर आपको ऑप्शन देना है, तो ये पढ़ने के बाद ही आप ऑप्शन दे पाएंगे आप। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बोल रहे हैं कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं खास, तो जिसमें बोला गया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो कुत्ता जो रेबीज को इंडिकेट करता है, मच्छर किसको करता है। देखो कुत्ते से जब काटता है तो आपको पता है रेबीज हो सकता है, जो उससे बीमारी हो सकती है वो रेबीज, जिसको हम लोग हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। अब मच्छर काटेगा तो भैया प्लेग नहीं होगा, ठीक है, प्लेग नहीं होगा क्योंकि प्लेग चूहे वगैरह से हो जाता है। मृत्यु तो किसी भी चीज़ से हो सकती है, तो ये तो नहीं होगा। डसना तो सांप के काटने से, तो एक ऑप्शन बचता है मलेरिया होता है, मलेरिया डेंगू होता है, इस जगह अगर डेंगू भी होता है तो वो भी हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन में ये दिया गया है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह में बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता हो। बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता हो तो उसके देखते हैं। अब वो क्या है, नन कहते हैं धर्म संगनी, यानी कि धर्म से रिलेटेड हो, और धर्म से रिलेटेड हो। और उसके बाद मुनि भी क्या है, ऋषि मुनि, ये भी धर्म से वो हो, तो ये भी नहीं होना है,
मतलब इसको देख लेते, अभी ये होना नहीं है, मतलब ये दोनों एक जैसे, क्योंकि ये भी धर्म से है। आगे सूरवीर होता है, सूरवीर का मतलब होता है सूरवीर दो लोगों को कहते हैं। सूरवीर को हम लोग जो आंखों से अंधा होता है उसको भी बोल सकते हैं। सूरवीर का मतलब होता है जो किसी राजा का पुत्र होता है, उसको भी सूरवीर कह सकते हैं। बहुत सारे इसके नाम हैं, मतलब बहुत सारे अर्थ हैं। और पादरी फिर से एक धर्म से रिलेटेड आ गया, तो ये तो नहीं, एक ऑप्शन यही होता है जो आपका बी ऑप्शन आता है, यही होगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन फिर से रीजनिंग का आ गया, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो अब इसमें क्या हो, तो हमने आपको बताया कि इसमें क्या चल रहा है उसको ज़रा देखते हैं हम। तो सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका है, जो भी आपके पास दिए हैं वर्ड्स, ठीक है, जो भी आपके, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ तो अच्छे से दिखेगा। मैं यहाँ पे ये पेन ले लेता हूँ, ठीक है, अभी इससे दिख नहीं रहा था, मैं इससे ले लेता हूँ। ठीक है, इसको लिखते हैं कंप्यूट्रॉन, उसमें बोलते PMOCTUENOR। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं ढंग से लिख लेता हूँ थोड़ा। PMOCTUENOR। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ है ही नहीं, सब साफ साफ पैटर्न बन रहा है कि इसको ऐसे मिलाना है, इसको ऐसे मिलाना है, और इसको ऐसे, और ये इसको ऐसे, फिर यहाँ पे ये दो ऐसे मिल रहे हैं, फिर सेम पैटर्न ऐसे 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 मिलाना है। तो बहुत सिंपल सा पैटर्न बनना है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है। तो एडवांटेज का भी मिलाना है, तो एडवांटेज का फिर आप लोग देख ही लेंगे कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, यही जब पैटर्न लगाएंगे तो कोई भी ऑप्शन निकलेगा, तो आप देख लेना उसमें से। ठीक है, आप इसको खुद सॉल्व करना तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, एक मिनट। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है जिसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ आपको। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बोलता है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, ठीक है, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। महिला उस आदमी से किस समय, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यानी कुल मिला के इस कथन में आपको बता दूँ, इस स्टेटमेंट में दो लोग हैं। एक है आदमी जिसको हम लोग मेल बोल सकते हैं, मेल को हम लोग स्क्वायर बॉक्स के डिनोट करते हैं, और महिला से कह रहा है तो एक फीमेल डिनोट कर सकते हैं। अब कह कौन रहा है, स्टार्टिंग कौन कर रहा है कि आदमी कह रहा है, किससे कह रहा है, महिला से कह रहा है। मतलब आदमी इस महिला से कह रहा है, ये फीमेल है और ये मेल है, तो ये कह रहा है किससे, महिला से कह रहा है। पजल कहाँ से स्टार्ट हो रही, तो आदमी ने महिला से कहा कि तुम्हारी माँ, यानी कि इस महिला की माँ, इस महिला की माँ, तो इसके ऊपर चलेगी माँ, तो इनकी ये माँ हो गई। के पति, तो पति ये हो गए हैं, ठीक है, पति ये हो गए, इनके पति, दोनों के बीच में गठबंधन करवा दे। के पति की बहन, के पति की बहन, बहन नॉर्मल सिंपल से रिलेशन बता दिया। के पति की बहन मेरी बुआ है। अब बुआ तो ये तभी होगी, ये बुआ तो तभी होगी जब इसके पति, मैं इसका बेटा हूँगा तभी तो बोलेगी ना। ठीक है, तो इसने बोला कि यह आदमी इस महिला से किस संबंध है, ये महिला, सॉरी ये महिला उस आदमी, यानी कि ये भी कोई कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता होगा। ये अगर इसकी बुआ है तो इसकी भी तो होगी। तो बोल रहे ये महिला इस आदमी से क्या संबंध है, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि ये इसकी बहन कहलाएगी। ये कौन होगी, इसकी बहन होगी। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, बहन किसी ऑप्शन में है, देखिए ये ऑप्शन है। ठीक है, अब बोल रहा है कि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार था, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन था। ये चाहो तो आप सिंपली क्वेश्चन कर सकते हो, और नहीं है तो आप फिर एक ट्रिक के माध्यम से भी, लेकिन मैं इसको सिंपली, देखो आपको पता है कि हर वर्ष एक एक दिन बढ़ता है। अब यहाँ पे बात हो गई 18 फरवरी 2005 की बात तो हो गई। अब ये देखो 18 फरवरी है ना, फरवरी में तो सबसे पहला में तो फरवरी चल ही रही है। ठीक है, ये बात कब की है, 2005 की बात है। और जाना हमें कब तक है, जाना हमें है 2007 तक बात चलना है। ये भी 18 फरवरी, यानी कि डेट तो सेम ही है। ठीक है, और फरवरी मुझे इसमें मिल रही है, इसमें
नहीं मिल रही, यानी कि इसके बीच 2006 भी पड़ेगा। ठीक है, 2006 भी पड़ेगा। अब सिंपल सी बात है, क्या यहाँ पे मुझे लीप ईयर मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो इसके बीच में मुझे एक एक्स्ट्रा दिन मिलेगा। क्या यहाँ पे मुझे कोई लीप ईयर है? नहीं है, तो यहाँ पर भी मुझे एक एक्स्ट्रा दिन मिलेगा। और यहाँ पर लीप ईयर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 18 फरवरी की बात खत्म हो गई। तो यहाँ पे कुल मिला के मुझे 2 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अब 2 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो अगर ये बात उस दिन शुक्रवार था, तो 2 दिन एक्स्ट्रा मिलने के बाद यानी कि यहाँ पर रविवार हो जाएगा। शुक्रवार के बाद क्या आता है? शनि आता है, और शनि के बाद सीधे रवि आता है। तो 2 दिन एक्स्ट्रा यानी कि यहाँ पे रविवार हो जाएगा। और रविवार के लिए ऑप्शन कौन सा होगा? तो रविवार के लिए ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, 1 मिनट की है, रविवार के लिए आपके पास ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चल अब आगे क्वेश्चन आता है, भारत में उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसमें आपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य भी, सबसे सिंपल है भैया, सबसे पहली पहल राजस्थान में की गई थी। ठीक है, ये तो राजस्थान में ही किया गया था सबसे, और 2021-2022 की बात है, ये 2021 और 2022 के बीच में हुआ था ये सारी चीज़ें। चलिए ठीक है, आगे बोलते हैं। ये RBI ने 22 जुलाई 2021 को किस भुगतान के तहत नए कार्ड जारी किए थे? तो मास्टर कार्ड है। ठीक है, वीज़ा कार्ड है नहीं, क्योंकि RBI ने दिया है, तो सीधी सी बात है मास्टर कार्ड ही होगा। ठीक है, मास्टर कार्ड में जिसमें आप रुपये पे निकाल सकते हैं, और निकाल तो वीज़ा कार्ड। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बोलता है कि योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग किया था? नमस्ते सीधी सी बात है, आयुष मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय उसके तहत किया गया था। कब किया गया था? तो 12 जून 2021 को किया गया था। तो एक ये ऑप्शन आता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं आके अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बोल रहा है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 को किसके भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया था? ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया था, तो टोक्यो के एक थे मरियप्पन थंगवेलु, 2021 की है, मरियप्पन थंगवेलु थे, तो इनको नामित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बोलते हैं कि 2021-2022 के, क्योंकि ये 2021-2022 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर में सुकन्या समृद्धि खाते में ब्याज दर, सुकन्या समृद्धि ब्याज दर जो खाते में ब्याज दर थी कितनी थी? तो लगभग यहाँ पर 7.5 बोल सकते हैं, या 7.6, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है 7.6 है दिया है, तो इसको ही मान लेते हैं। लगभग 7.5 से 7.8, यानी कि वही 6 ही था, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। अब आगे बोल रहा है, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री की किसके नाम पे रखा था? तो ये आपका ऑप्शन प्रियंका चोपड़ा था नहीं, ऐश्वर्या राय बच्चन था नहीं, दीपिका पादुकोण था नहीं, विद्या बालन ही है। सही है, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बोलता है कि वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के श्रेणी के ऊपर सबसे ऊपर है कि जापान का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो सीधी सी बात है। तमिलनाडु विधानसभा 2021 के चुनाव में किस राजनीतिक दल ने जीता है? डीएमके, ये तो आपको पता ही है, डीएमके। ठीक है, और ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है वैश्विक शांति सूचकांक में? तो एक आइसलैंड होता है, आइसलैंड है जो हमेशा, मतलब एक टाइप से देखा हमेशा ही ये शांति सूचकांक पे रहता है। भैया आइसलैंड है जहाँ पे इतनी आइस ही जमी रही, तो किसकी हिम्मत पड़ेगी लड़ने झगड़ने की और खुरापात करने की? तो वो हमेशा शांतिपूर्वक तो रहना ही है। ठीक है, तो यही है।
चलो आगे बोलता है, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना का लागू की है? दलित, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और बोलेंगे कि 2021 में अगस्त अगस्त 2021 में ये योजना चालू की गई थी। ठीक है, योजना चालू की गई थी, जिसमें आपको बता दूं कि दलित परिवार को 10 लाख, लगभग 10 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि निम्नलिखित में से किस देश में थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना? सबको पता है थंडर ड्रैगन, जापान है नहीं भैया, नेपाल है नहीं, श्रीलंका है नहीं, भूटान। क्योंकि भूटान क्या है, ये चाइना से लगभग पूरी तरीके से लगा हुआ है और इसको थंडर ड्रैगन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है, रियाद किस देश की राजधानी है? रियाद है किस देश की राजधानी है? सब पता, सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्नलिखित में से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अरे गोवा है भैया, बहुत चुपचाप से कर्नाटक, मुंबई के, महाराष्ट्र के लगा हुआ है बीच में, तो बहुत छोटा सा। चलिए, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक है, राज्यसभा का 6 वर्ष होता है, लोकसभा का 5 वर्ष होता है। और राज्यसभा के हर 2.5 वर्ष में, 2 वर्ष में रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, चलिए विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो आपका है द हेग, ठीक है, द हेग में पाया जाता है। और इसके ये है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसको हम लोग, ये नीदरलैंड के, एक नीदरलैंड है, नीदरलैंड में वैसे तो नीदरलैंड ही आता है, नीदरलैंड की एक जगह है या राज्य बोल सकते हैं, उसमें पाया जाता है द हेग, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। ठीक है, ठीक है। अब क्या है कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकार कहाँ है? खजुराहो मूर्तिकार मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है खजुराहो मंदिर, आपको पता ही है खजुराहो, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा। प्रसिद्ध नवकालेबारा उत्सव इसमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में है नहीं, बिहार में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, उड़ीसा में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से हरित क्रांति गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस है, जिसमें आपको मीथेन भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो आते ही, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC तो आती है, नाइट्रोजन नहीं आती, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस है। और प्राकृतिक गैस होने के बाद ये क्या अपने जो गैसियस का कॉम्बिनेशन है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में यही पाई जाती है, लगभग 78% पाई जाती है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन है जो नहीं है, तो इसका ऑप्शन यही हो जाएगा। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन, क्योंकि अर्जुन इसलिए दिया जाता है क्योंकि एक टारगेट जिसको बोलते हैं, तो खेल का एक टारगेट होता है स्पेशली, उसी के लिए दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे के क्वेश्चन की तरफ अब हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं, जिसमें से आपको पैसेज दिया है और उसके बाद उसके आंसर बताने हैं, तो ये आप लोग खुद अपने दिमाग से करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, तो यही क्वेश्चन है अभी तक के लिए। चलिए, तो आज मैंने आपको पैट के जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसके सॉल्व करवा दिए हम, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो भी हमारे चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लिए सही वीडियो लेकर आऊँ और ताकि और प्रैक्टिस सेट लगाता चला जाऊँ।